नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ऑथर मैट्रिक्स। ऑथर एंड आर्टिकल मैट्रिक्स को हम किस तरह से मेजर करते हैं और ऑथर स्कॉलरली पब्लिशिंग के क्या क्या मैट्रिक्स हैं वो ऑथर और आर्टिकल में। तो उसके लिए आज मेरा ये वीडियो है। आइए चलते देख शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि ऑथर मैट्रिक्स जो है ब्रॉडली अगर हम इसको देखें ऑथर मैट्रिक्स को, तो हम दो दो पैरामीटर्स हैं उसको नापने के, मेजर करने के। एक तो है एच इंडेक्स एंड अनदर वन इज द साइटेशंस। तो एच इंडेक्स जो है वो भी साइटेशंस पर ही बेस्ड है, और जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों ही जो पैरामीटर्स हैं वो क्वालिटी और क्वांटिटी पर हैं, और अब क्वांटिटी से स्विच होकर क्वालिटी पे ज़्यादा बेस हो रहा है। इसलिए क्वालिटी मतलब कि आपके साइटेशंस ज़्यादा हैं, आपके दूसरे ऑथर्स आपके पेपर को साइट अपने पेपर्स में साइट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द साइटेशंस। और नंबर ऑफ पेपर पब्लिकेशंस मैटर करता है, बट क्वालिटी आज के दिन में ज़्यादा क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है आपके क्वांटिटी से। एच इंडेक्स एक्चुअली है क्या? द एच इंडेक्स वॉज क्रिएटेड बाय जॉर्ज ई हिर्स्क, इसलिए हिर्स के नाम से ही ये एच रखा गया है, एच इंडेक्स। इन 2005 में इसको लॉन्च किया गया था। द एच इंडेक्स इज ए मैट्रिक फॉर इवैल्यूएटिंग द क्युमुलेटिव इम्पैक्ट ऑफ एन ऑथर्स स्कॉलरली आउटपुट्स एंड परफॉर्मेंस। दिस इज द क्युमुलेटिव इम्पैक्ट। इसको इवैल्यूएट करने के लिए है स्कॉलरली आउटपुट्स एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑथर। इट मेजर्स क्वांटिटी विथ क्वालिटी, मतलब ये जो मेजर करता है वो क्वांटिटी को भी और क्वालिटी पर भी बेस्ड है, बाय कंपेयरिंग पब्लिकेशंस टू साइटेशंस। नंबर पब्लिकेशंस को साइटेशंस के साथ कंपेयर करने के बाद। टू कैलकुलेट द एच इंडेक्स वन शुड हैव लिस्ट ऑफ टोटल पब्लिकेशन। अगर हम किसी ऑथर या किसी रिसर्चर का एच इंडेक्स देखना चाहते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पब्लिकेशंस की लिस्ट है उस ऑथर की होनी चाहिए या उस रिसर्चर की हमारे पास होनी चाहिए। देन एच इंडेक्स है क्या एक्चुअली? एच इंडेक्स है नंबर ऑफ पब्लिकेशंस जो उस ऑथर के हैं और इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिसीव्ड साइटेशंस। जितने पब्लिकेशंस हैं उतने ही अगर उसके साइट हैं, अगर उसने इतनी बार साइट किया है उसको, देन दैट इज कॉल्ड द एच इंडेक्स। इसको मैं आगे ब्रीफ करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। कैलकुलेशन ऑफ द एच इंडेक्स, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं? एक टेबल मैं दिखा रहा हूँ आपको। सपोज एक किसी ऑथर है या रिसर्चर का मैंने लिया, नंबर ऑफ पब्लिकेशंस हमने माने कि 10 उसके नंबर ऑफ पब्लिकेशंस हैं कॉलम नंबर 1 में, एंड नंबर ऑफ साइटेशंस उसके, जिस तरह के हम क्या करते हैं नंबर ऑफ साइटेशंस को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। जैसे नंबर ऑफ पब्लिकेशन 1 है, वो साइट हुआ है एटलीस्ट 1 टाइम जरूर साइट होना चाहिए, लेकिन वो 98 टाइम साइट हुआ है। 2 जो सेकंड नंबर पब्लिकेशन है वो एटलीस्ट 2 टाइम साइट होना चाहिए किसी दूसरे ऑथर से अगर उसको साइट करते हैं तो। नंबर ऑफ 3 पब्लिकेशन है वो 3 टाइम्स साइट होना चाहिए, बट यहाँ पर नंबर ऑफ साइटेशन 87 है, ये पास है, इसका मतलब ठीक है ये। नंबर ऑफ 4 पब्लिकेशन है, 4 एटलीस्ट 4 टाइम्स इसको पब्लिश होना चाहिए, 65 है, देन इट इज ओके। नंबर ऑफ 5 पब्लिकेशन, नंबर ऑफ साइटेशन इज 32, देन इट इज ऑल्सो ओके। 6 टाइम्स एटलीस्ट साइट होना चाहिए, बट ये मोर देन 6 है, इट मीन्स इट एच इंडेक्स इज, ये भी ठीक है इसके लिए। नाउ 7 नंबर ऑफ पब्लिकेशन 7 और ये नंबर ऑफ साइटेशन इज 8, एटलीस्ट 7 टाइम इसको साइट होना चाहिए था, लेकिन 8 टाइम्स है, इट मीन्स ये भी ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर ऑफ पब्लिकेशन 8, बट नंबर ऑफ साइटेशन इज द 7। नंबर ऑफ पब्लिकेशन से नंबर ऑफ साइटेशंस कम हो गई है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये 8 होता, यहाँ भी नंबर ऑफ साइटेशन 8 होता, तो एच इंडेक्स उसकी 8 हो जाती, या 8 से ज़्यादा होता तो एच इंडेक्स हम कह सकते थे उसकी 8 है। बट हियर एच इंडेक्स, क्योंकि यहाँ पर 8 पब्लिकेशन है बट 8 टाइम्स ये साइट नहीं हुआ, तो यहाँ पर ये नहीं चलेगा, इट इज़ रॉन्ग। सो यहाँ पर नंबर ऑफ पब्लिकेशन 7 से 8 पब्लिकेशन है, तो एक कट ऑफ ये हो गया। इट मीन्स द एच इंडेक्स इज द 7। तो इस ऑथर का ईयर एच इंडेक्स इज कैलकुलेटेड इज इक्वल टू 7।
क्लियर? अगर ये आप समझते हैं, अगर ये 8 पब्लिकेशन को अगर ये 1000 टाइम्स भी इसको या ये 7th पब्लिकेशन को ये 8 के बजाय 1000 साइटेशन मिल जाती, लेकिन तब भी इसका जो एच इंडेक्स है वो 7 ही रहता। इट मीन्स नंबर ऑफ साइटेशन से भी इसका वो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जो टोटल पब्लिकेशंस हैं वो एटलीस्ट कितनी बार साइट हुए हैं, इट डिपेंड्स ऑन दैट। ओके, आगे चलते हैं। अब क्या है, सोर्सेज ऑफ एच इंडेक्स क्या है? अगर हम देखें गूगल स्कॉलर में, क्योंकि रिनाउंड और इंटरनेशनली रिनाउंड डेटाबेसेस हैं, गूगल स्कॉलर, स्कॉपस एंड वेब ऑफ साइंस। गूगल स्कॉलर जो देता है वो 2 प्रकार के पैरामीटर्स देता है, जैसे एच इंडेक्स हो गया, एंड अनदर वन इज दैट I10 इंडेक्स। एंड स्कोपस एंड वेब ऑफ साइंस एच इंडेक्स को ही एच इंडेक्स हमको देते हैं किसी ऑथर का। तो देखते हैं कि पहले हम देख लेते हैं स्कोपस में वेब ऑफ साइंस, क्योंकि दोनों प्रोप्राइटरी आइटम्स हैं, इनको सब्सक्राइब करना जरूरी है। बट स्कोपस में हम इस चीज़ को, एच इंडेक्स को हम ऑथर का देख सकते हैं और सोर्स भी हम देख सकते हैं। बट वेब ऑफ साइंस में आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है, एंड गूगल स्कॉलर इज द फ्री अवेलेबल। सो आई वांट टू शो यू कि हम किस तरीके से इसको देखते हैं। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि इस स्कोपस के अंदर, जो कि फ्री अवेलेबल है ऑथर प्रोफाइल या सोर्स देखने के लिए, किस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जाइए scopus.com पर, URL में लिखिए, और ऑथर सर्च में अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये 3 चीज़ इनपुट यहाँ देनी पड़ेगी। तो मैंने ऑनरेबल डायरेक्टर, अपने डायरेक्टर साहब जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मैंने फर्स्ट नेम मनमोहन सिंह एंड लास्ट नेम इज द चौहान, एंड एफिलिएशन इज द नेशनल डिग्री इंस्टीट्यूट। देन आई विल क्लिक हियर, then it will show you the profile of Honorable Director Sahab. Now here you can see author name यहाँ पर आ गया, डॉक्यूमेंट्स कितने डॉक्यूमेंट्स हैं सर के 155, एच इंडेक्स, एच इंडेक्स से 24। इट मीन्स क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि 24th जो डॉक्टर साहब का पब्लिकेशन है वो एटलीस्ट 24 बाई साइट हुआ है, 24 टाइम्स वो साइट हुआ है। नंबर ऑफ 24th पब्लिकेशन 24 टाइम साइट हुआ है किसी दूसरे ऑथर्स के द्वारा, अपने पेपर में डॉक्टर साहब का रेफरेंस दिया गया है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस तरह से हम एच इंडेक्स देख सकते हैं। दूसरा बताऊँगा कि डॉक्टर साहब ने जैसे अपना जो भी पब्लिकेशंस हैं वो एक ही नाम से रखा है, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान। कई बार ऐसा होता है कि कोई ऑथर होता है कि MS चौहान, या मतलब सरनेम या फोरनेम में अगर डिफरेंस करता है तो उसका एच इंडेक्स भी डिफर हो जाता है। एक्चुअली क्यों है, क्योंकि वो पेपर्स स्कैटर्ड हो गए, उससे एच इंडेक्स भी आपका स्कैटर्ड हो जाता है और वो आपके लिए ठीक नहीं है। उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑर्किड आईडी का इस्तेमाल करते हैं। तो आगे हम उसको ब्रीफ करेंगे ऑर्किड आईडी का क्या बेनिफिट है। तो मैं बताऊंगा कि इस तरीके से, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। हाँ, अगर हम क्लिक करके, अगर ऑथर के नाम पर अगर हमें क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आप उनके पूरे ब्रीफ, प्रोफाइल ब्रीफ भी देख सकते हैं। जैसे नाम आ गया, एफिलिएशंस आ गई, उनकी सब्जेक्ट एरियाज़ क्या हैं, एच इंडेक्स 24 आ गया, टोटल साइटेशंस कितनी है और कब साइट हुआ है। तो देखिए 2018 में 2005 साइटेशंस हैं। इस तरीके से ये 1989 से और 2020 तक इनका पूरा कितने साइटेशंस हुए हैं, कितने पेपर्स हैं, और पहला जो है वो 1992 में साइट हुआ है। तो इस तरीके से आप एडिट प्रोफाइल भी यहाँ कर सकते हैं, और नंबर ऑफ जो पेपर्स हैं वो आप यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ऑथर्स कितने हैं एंड ईयर कौन सा है, सोर्स क्या क्या कहाँ पर किस जर्नल में पब्लिश किया गया, और साइट कितनी बार हुआ है। जैसे आप देखिए पहले 3 जो पब्लिकेशंस हैं वो एक बार भी साइट नहीं हुए हैं, अभी ये एक बार साइट हुआ है। तो इस तरीके से आपको ब्रीफ मिल सकती है, और एडिट ऑथर प्रोफाइल भी यहाँ पर हम कर सकते हैं। अब मैं बता रहा था कि ऑर्किड को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, तो मैं बताऊँगा कि कनेक्ट किस तरह से ऑर्किड को करते हैं। और ऑर्किड क्या है, एक्चुअली एक आइडेंटिफायर है आपको, जो कि 16 नंबर की 16 डिजिट्स का मिलता है आपको, और वो यूनिक आईडी होती है आपकी।
तो आपके एफिलिएशंस भी अगर बदलती हैं या आपका प्रमोशन होता है या आप कंट्री भी छोड़ते हैं, तो आपका ये पूरे कैरियर में एक यूनिक आईडी रहता है। और एम्बिग्यूटी जो होती है कि जैसे कि कहीं एमएस, कहीं आपने फोर नेम कुछ कर दिया, दूसरा नेम कुछ कर दिया, तो वो उसको सॉर्ट आउट करता है। तो हम आगे इसको ब्रीफ करेंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल के लिए किस तरीके से स्कैटर्ड हो जाती है हमारा पब्लिकेशन, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हमारे फॉर्मर डायरेक्टर थे A.K. श्रीवास्तव जी, उनका मैं आपको एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ। तो आप देखेंगे उनका यहाँ पर अनिल कुमार श्रीवास्तव नाम से उन्होंने पब्लिश किए हैं पेपर, अपने आर्टिकल्स, स्कॉलर लिखा है। तो एच इंडेक्स इसका यहाँ पर उनका 11 है। लेकिन दूसरा आप और देखें, अगर यहाँ पर अनिल कुमार श्रीवास्तव एक और हैं और ये दो पेपर्स हैं और 2 बार साइट हुआ है। फिर ये और है कि A.K. श्रीवास्तव, एक इनका पेपर है और इसका 0 साइटेशंस है। तो इस तरीके से इनका क्या है कि एच इंडेक्स भी इसलिए कम हो गया क्योंकि स्कैटर्ड हो गया इनका। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ऑर्किड आईडी का यही फ़ायदा है कि आपका एक यूनिक आईडी मिलता है। आप उसमें ये नहीं कि आप फिर फोर नेम क्या लिख रहे हैं और वो क्या लिख रहे हैं। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि डेटाबेस टू डेटाबेस कैसे वेरी करता है। एक एग्जांपल में जैसे अपने एक साइंटिस्ट हैं एक्सटेंशन में गोपाल सांकला जी, उनका मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि किस तरह से स्कोपस टू गूगल स्कॉलर में किस तरह से उनका एच इंडेक्स वेरी कर रहा है। तो डॉक्टर गोपाल सांकला का आप देखेंगे कि डॉक्यूमेंट 12 है, एच इंडेक्स इनका 2 है, ठीक है। लेकिन वहीं आप दूसरा जब देखेंगे कि एच इंडेक्स गूगल स्कॉलर में अगर हम जाते हैं तो एच इंडेक्स इनका 7 है। इट मीन्स ये क्या है, डेटाबेस टू डेटाबेस वेरी हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जहाँ उन्होंने पब्लिकेशन, जिस जर्नल में पब्लिकेशन उन्होंने दी हैं, पब्लिश किया पेपर, वो गूगल स्कॉलर में ज़्यादा इंडेक्स्ड हैं ना कि स्कोपस में। इसलिए यहाँ पर एच इंडेक्स इनका 7 है, जबकि स्कोपस में इनका एच इंडेक्स कम है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये था गूगल स्कॉलर का। मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि गूगल स्कॉलर एक इंटरनेशनली रिनाउंड डेटाबेस है और बहुत अक्रॉस द वर्ल्ड इसको देखा जाता है, इसको कंसिडर किया जाता है। और बेस्ट सर्च इंजन फॉर सर्चिंग द स्कॉलरली लिटरेचर है। वन कैन अपलोड योर प्रोफाइल विद पब्लिकेशंस। अपलोड पब्लिकेशंस कैन गेट मोर विजिबिलिटी। हम विजिबिलिटी जितना करेंगे उतना ही हमारे साइटेशंस बढ़ेंगे, विच विल लेटर ऑन ब्रिंग मोर साइटेशंस टू योर पेपर। मोर साइटेशंस विल इंक्रीज द एच इंडेक्स। तो एच इंडेक्स हमारा जब कब बढ़ेगा? जब हमारी विजिबिलिटी होगी पेपर्स की, और उसी तरह से एच इंडेक्स बढ़ता है। क्योंकि साइटेशंस बढ़ते हैं तो हमारा एच इंडेक्स बढ़ता है। गूगल स्कॉलर हमें 2 पैरामीटर्स देता है, एक तो I10 इंडेक्स, एच इंडेक्स, और दूसरा है कि I10 इंडेक्स। तो I10 इंडेक्स क्या है? इट इज़ क्रिएटेड बाय गूगल स्कॉलर, इंक्रीज द विजिबिलिटी ऑफ योर पेपर। एशियन यूनिवर्सिटीज आल्सो हैव कंसीडर टू I10 इंडेक्स ऑथर के लिए, और उस केस में I10 इंडेक्स को अब कंसिडर किया जाता है। और I10 इंडेक्स है क्या? द नंबर ऑफ पब्लिकेशंस विद एटलीस्ट 10 साइटेशंस। यानी I10 इंडेक्स आपका 1 है, इसका मतलब ये होगा कि आपका एक पब्लिकेशन जो है वो 10 टाइम्स साइट हुई है एटलीस्ट, तब आपका नंबर I10 इंडेक्स 1 होगा। 1 I10 इंडेक्स का मतलब हुआ कि आपका जो पब्लिकेशंस है वो 10 टाइम, एक पब्लिकेशन आपकी 10 टाइम साइट होना जरूरी है। अगर 2 I10 इंडेक्स हैं, इसका मतलब कि दोनों जो आपकी पब्लिकेशंस हैं वो 10 टाइम्स एटलीस्ट साइट हुई है। अब आता है कि मैं आपको थोड़ा सा और दिखाता हूँ। हमारे डॉक्टर सिद्धांशु मोहन देव जो हेड लाइब्रेरी सर्विसेज भी हैं, उनका अगर हम देखते हैं साइटेशन 399 है, एच इंडेक्स 12 है, एंड I10 इंडेक्स इज 14। इसका मतलब ये हुआ कि उनके 14 जो पेपर हैं, आर्टिकल्स, रिसर्च आर्टिकल्स हैं, वो 14 टाइम्स, यानी कि 14 जो हैं वो 10 टाइम एटलीस्ट साइट हुए हैं, और 12 जो हैं यानी कि 12 टाइम साइट हुआ है। जैसे कि हम क्या करते हैं, मैंने आगे बताया साइट कैसे निकालते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हैं। जैसे 12 है इनका, तो देखने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर ऑफ पब्लिकेशन 12 टाइम्स साइट हुआ है। इसका मतलब इनका
और जैसे हम 13 पे जाते हैं तो वो 13 टाइम्स इसको एटलीस्ट साइट होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, इसलिए इनका एच इंडेक्स कितना है, 12 है। तो ये एच इंडेक्स का फंडा है, किस तरह से हम इसको निकालते हैं। सारा गूगल स्कॉलर भी पूरा ब्रीफ देता है आपको, ईयर वाइज को ऑथर्स आपके कौन कौन हैं ये भी आपको ब्रीफ करता है। तो एच इंडेक्स जो है ये खाली गूगल स्कॉलर ही देता है। ओके, अब आता है कि हाउ टू एनहांस द साइटेशंस टू इम्प्रूव द एच इंडेक्स। इसके लिए मैं कुछ बताना चाहूँगा। पब्लिश ओनली इन पीर रिव्यूड जर्नल। आपका जो भी जर्नल, जो भी आप अगर पब्लिश करना चाहते हैं पीर रिव्यूड जर्नल में हो। अवॉइड प्रीडेटरी जर्नल्स। प्रीडेटरी जर्नल्स के जो आर्टिकल्स होते हैं वो शाइट नहीं होते हैं, और वैसे भी 50% आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो कभी साइट होते ही नहीं हैं। इसलिए अवॉइड प्रीडेटरी जर्नल्स और पीर रिव्यूड जर्नल्स हम कंसिडर करना चाहिए। प्रीफर ओपन एक्सेस जर्नल। अगर हम ओपन एक्सेस जर्नल्स को हम लेते हैं तो ज़्यादा मोर विजिबिलिटी मिलती है, क्योंकि कोई भी उसको विजिबल देख सकता है, क्योंकि विजिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। अपलोड इन रिसर्च गेट एंड गूगल स्कॉलर्स, इनमें इन डेटाबेसेस में आप, क्योंकि दोनों ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इन डेटाबेसेस में आप अपलोड करें, अपनी प्रोफाइल बनाएं। दूसरा है अपलोड योर पब्लिकेशन नरेज इंस्टीट्यूशनल रिपोर्ट। तो अनदर पॉइंट इज द अपलोड योर पब्लिकेशन इन द कृषि कोश। कृषि कोश जो अपने नार सिस्टम का जो इंस्टीट्यूशन रिपोजिटरी है, उसको आप बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कृषि कोश एक वर्ल्ड ओवर इसको आजकल इसको देखा जाता है, इस डेटाबेस को, और एक वेरी ह्यूज डेटाबेस है। तो आप इसके अंदर अगर कॉपीराइट इशू है तो आप इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट तक अपना स्कैन करके आप इसमें इसको अपलोड कर सकते हैं, जिससे कि विजिबिलिटी आपकी बढ़ेगी और मोर साइटेशंस, आपको ज़्यादा साइटेशंस मिलेंगी, और यू कैन इंक्रीज योर एच इंडेक्स आल्सो। सो कृषि कोश इज वेरी गुड प्लेटफॉर्म। हियर दिस इज द विंडो ऑफ द कृषि कोश इंस्टीट्यूशन रिपोजिटरी, और इस तरीके से ये कृषि कोश का आप इस तरह से अपलोड करके यूज़ कर सकते हैं अपने एच इंडेक्स को इंक्रीज करने के लिए। आगे आते हैं ऑर्किड। ऑर्किड आईडी क्या है? ऑर्किड ओपन रिसर्चर एंड कंट्रीब्यूटर आइडेंटिफायर। एम्बिग्युइटी जो है उसको ख़त्म करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था अभी स्कोपस डेटाबेस को हम जब देख रहे थे, डॉक्टर ए के श्रीवास्तव जी का मैंने एग्जाम्पल लिया था। कई बार फोर नेम और कई बार लास्ट नेम में डिफरेंस होने के बाद आपके जो पेपर्स हैं वो अलग अलग जगह में बढ़ जाते हैं, उस तरीके से आपको एच इंडेक्स पूरा नहीं मिलता, ठीक है, कैलकुलेट नहीं हो पाता। तो ऑर्किड आईडी तो हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, और मैं आप थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ऑर्किड आईडी इज इंटरनेशनल इंटरडिसिप्लिनरी नॉन प्रोप्राइटरी, यानी ओपन सोर्स है, ये भी फ्री है, नॉन प्रोप्राइटरी एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय द रिसर्च कम्युनिटी फॉर द बेनिफिट ऑल द स्टेक होल्डर्स। इट प्रोवाइड 16 डिजिट ऑर्किड आईडी एज आधार कार्ड। जैसे आधार कार्ड है हमारा, हम कहीं भी जा सकते हैं और वो हमारा एक ऑथेंटिसिटी होती है उसमें, उसी तरह से ऑर्किड आईडी भी 16 डिजिट ही आपको देगा। फिर आपको कोई फॉरेन नेम हो, आपका पूरे कैरियर में वो ऑर्किड आईडी काम आएगी। आपका एफिलिएशंस, चाहे आप सीनियर साइंटिस्ट, प्रिंसिपल साइंटिस्ट, या कहीं भी आप कोई भी प्रमोशन आप लेते हैं, प्रोफेसर से असिस्टेंट प्रोफेसर, या आप कोई कंट्री भी छोड़ते हैं या इंस्टीट्यूट छोड़ते हैं, एफिलिएशन छोड़ते हैं, तब भी आपका वो ऑर्किड आईडी सेम रहेगा। तो पूरे कैरियर में आपका वो साथ देगा। तो ये इसका एक बेनिफिट है, क्योंकि यूनिक आईडी है। दिस इज द यूनिक आईडी। योर ऑर्किड आईडी इज यूनिक ओपन डिजिटल आइडेंटिफायर एंड दैट डिस्टिंग्विश यू फ्रॉम एवरी अदर रिसर्चर विद द सेम और सिमिलर नेम टू यू। ठीक है, जब भी हम डेटाबेस में सर्च करते हैं तो सेम नेम के बहुत ऑथर्स आ जाते हैं, तो आप उनकी प्रोफाइल आप देख नहीं सकते, देखने में दिक्कत आती है कि आपको ये नहीं पता लगता कि हमें किसका देखना है। तो उसके लिए बहुत अच्छा है ऑर्किड आईडी है। एनीवन हु पार्टिसिपेट इन रिसर्च, स्कॉलरशिप और इनोवेशन कैन रजिस्टर एन ऑर्किड आईडी फॉर देमसेल्फ फ्री ऑफ चार्ज। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। मैं दिखाऊंगा आपको। ऑर्किड आईडी ये है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप यहाँ पर और orchid.org में अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो आप इस तरीके से एक विंडो देखेंगे, ऑर्किड। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं अपना ईमेल और ऑर्किड आईडी।
अगर नहीं है तो आप पर्सनल अकाउंट या इंस्टीट्यूशन अकाउंट बना सकते हैं। पर्सनल अकाउंट के लिए आप यहाँ पर अपना ईमेल, जो भी आपका ईमेल है वो आप डालेंगे, और ऑर्किड पासवर्ड आप यहाँ पर जो आपको बनाना है। तो अगर रजिस्टर करना है तो आपको पहले रजिस्टर करना होगा। तो इस तरह से रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे तो आपको यहाँ पर डिटेल्स कुछ देनी होंगी, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, प्राइमरी ईमेल एंड पासवर्ड्स आपके देने होंगे, कंफर्म पासवर्ड एंड मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज द विजिबिलिटी सेटिंग्स में आप कहाँ पर हो, यानी एवरीवन 87% ऑफ यूजर्स चूज दिस। अगर एवरीवन आप नहीं करेंगे तो फिर आपको विजिबिलिटी नहीं मिलेगी, आपकी साइटेशंस नहीं बढ़ेंगी, इसलिए आप एवरीवन को ही मैं आई विल प्रेफर कि आप इसको एवरीवन रखें। एंड नोटिफिकेशन सेटिंग्स तरीके से टर्म्स टू यूज, आई एम रोबोट और रजिस्टर आप इसको एंटर करेंगे तो आपको एक ऑर्किड आईडी आपको मिलेगी 16 डिजिट्स की। तो वो आप फिर आजकल जो भी जर्नल्स हैं वो ऑर्किड आईडी मांगते हैं कि ऑर्किड आईडी आपकी क्या है, वो यूनिक आईडी आप अगर आप साथ में देते हैं तो वो आप अच्छे तरह से उसको इसका यूज़ होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये तो जैसे ये हो गया इसको कैसे यूज़, स्कोपस में अगर आपका कोई डेटा है तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ से फिर आप अपना अपलोड कर सकते हैं। ऑर्किड आईडी में आप, मैं ये कहूँगा कि ऑर्किड आईडी में आप अपने इस चीज़ को अपलोड करें, अपनी जो पब्लिकेशंस हैं उनको वहाँ पर अपलोड करें। आपकी स्कोपस में है तब भी आप अब स्कोपस से आप वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर किसी ऑथर का, अगर जैसे डॉक्टर से गोपाल सांकला का ही है, तो यहाँ कनेक्ट टू ऑर्किड आपको करना पड़ेगा। फिर कनेक्ट टू ऑर्किड आप करते हैं तो जैसे यहाँ क्लिक करते हैं तो ऑर्किड में जाके पहुँच जाएगा, और 6 स्टेप्स आप यू हैव टू फॉलो द 6 स्टेप टू अपलोड द योर रिसर्च पेपर्स इनटू द ऑर्किड। तो यहाँ पर आप जब डिटेल डालेंगे तो ये साइन इन टू ऑर्किड करेंगे तो आपको 6 स्टेप्स ये आपको पूछेगा। 6 स्टेप्स जब आप फॉलो करेंगे उसको तो आपकी जो आपके स्कोपस में जो आपके रिसर्च पेपर्स हैं, जैसे रिसर्च पेपर्स हैं, वो सब वहाँ पर ऑर्किड आईडी में भी विजिबल हो जाएंगे। तो इसका ये फ़ायदा है कि ऑर्किड आईडी इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और मैं कहूँगा कि आप लोग ऑर्किड आईडी में अपना ऑर्किड आईडी जरूर लें, क्योंकि अब मैक्सिमम पब्लिकेशंस में जो भी जर्नल्स इंटरनेशनली हैं वो सभी ऑर्किड आईडी मांगते हैं। तो ये तो ऑर्किड आईडी हो गया, और इसको ब्रीफ में आगे दूसरे उसमें करूँगा। तो ये ऑर्किड आईडी की पहली विंडो होगी इस तरीके से, ये वेबसाइट का नाम हो गया। यहाँ पर आप ऑर्किड आईडी जरूर बनाएं अपनी। अब आता है कि पब्लिशिंग इन पीयर रिव्यूड जर्नल। जब पब्लिशिंग पीयर रिव्यूड जर्नल्स में करते हैं, आइडिया टू पब्लिश होने में 2 to 3 ईयर्स लगते हैं, कई बार 5 साल तक लग जाते हैं। रिव्यू होते हुए आपका जो आर्टिकल्स हैं वो पब्लिश होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ट्रेडिशनल पब्लिशिंग से अब लोग आ रहे हैं अल्टरनेटिव मैट्रिक्स, यानी अल्टरनेटिव जो रिसोर्सेज जैसे सोशल मीडियाज़ को आजकल लोग यूज़ कर रहे हैं। ये एक नया कंसेप्ट है अल्ट मैट्रिक्स, यानी कि अल्टरनेटिव मैट्रिक्स या ऑल मैट्रिक्स आप कह सकते हो। तो इसके अंदर भी आप अपना, जैसे कि आपने कोई पेपर पब्लिश किया और उसका एब्स्ट्रैक्ट आपने मान लो फेसबुक पे डाल दिया है या ट्विटर पे आपने उसको अपलोड कर दिया है, तो आप इसके अंदर क्या है, क्विक रेस्पॉन्स मिलता है आपको। पीयर रिव्यूड में साइटेशंस आने में, तो अगर साइटेशंस आने में आपको टाइम लगता है, आपके पेपर को कब साइट किया है, कितने टाइम, 10-10 साल लग जाते हैं साइटेशंस होने में भी कई बार। लेकिन अल्टमेट्रिक्स में क्या है, आपको तुरंत ही आपका जो आपने अपलोड किया अपना पेपर या जो उसका तुरंत आपको बेनिफिट आप देख सकते हैं कि ये कितने बार इसको व्यू किया गया है, कितनी बार इसको लाइक किया गया है। तो इस तरीके से अल्टमेट्रिक्स का एक कंसेप्ट आ गया है। और टूल्स ऑफ अल्टरमेट्रिक्स क्या है, जैसे कि ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं। और इनके पैरामीटर्स क्या हैं, जैसे लाइक, शेयर, व्यूज़, अदर्स। तो ये एक ओपन सोर्स है, और अगर आप इसमें पब्लिश करते हैं अपने पेपर्स, कुछ अगर आप उसमें ओपन सोर्स में डालते हैं इन सोशल मीडियाज़ को यूज़ करके, तो आप तुरंत आपको क्विक रेस्पॉन्स मिलेगा कि आपके कितने शेयर किए गए हैं, कितने लाइक किए गए हैं, कितने व्यूज़ किए गए हैं, या कमेंट्स कितने आए हैं आपको।
तो इसका एक बेनिफिट ये है कि ट्रेडिशनल जो साइटेशंस हैं वो तो है ही, लेकिन आपको अगर क्विक रिविजन चाहिए तो अल्टोमेट्रिक्स का भी हमें यूज़ करना चाहिए। तो आज का मेरा ये वीडियो इसीलिए यहीं तक था। मैं अल्टोमेट्रिक्स और ऑर्किड आईडी में और थोड़ा ब्रीफ आपको करूँगा कि किस तरह से स्कोपस टू ऑर्किड आईडी में हम अपने जो पब्लिकेशंस हैं उनको कैसे अपलोड कर सकते हैं, या अल्टोमेट्रिक्स को हम कैसे मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।